नाजरीन आदाब। ज़िला पुंछ के दूर दराज इलाका हड़ीबुड्डा में गवर्नमेंट हाई स्कूल अपर हड़ीबुड्डा की इमारत की खस्ता हाली को लेकर असातिज़ा, तलबा और अवाम में सख्त तशवीश है। इस हवाले से मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि 2013 में इस इमारत का काम लगा था, लेकिन ताहाल ये इमारत मुकम्मल न हो पाई है। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इमारत तो अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन इसका प्लंथ वगैरह इस वक्त गिरने के करीब हो चुका है। यहाँ स्कूल में अमला की किल्लत भी है और ना रसोई है और ना ही यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान है। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि हड़ीबुड्डा के हाई स्कूल की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देकर इसकी तमीर को मुकम्मल किया जाए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखें हमारी ख़ास रिपोर्ट। और ख़ासकर इस हाई स्कूल की जो पोजीशन है वो ये है कि 2013 में इसका काम शुरू हुआ था। जो आपके सामने बिल्डिंग है, तो 300 से ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ। मास्टरों की पूरी जो अभी पोस्टें कुछ खाली हैं वो पूरी नहीं हो पाती, और न ही किसी ने इतनी तवज्जो दी कि उसको पूरी करें। साइंस का कोई टीचर हमारे पास नहीं है, मैथ का कोई टीचर हमारे पास नहीं है। हमारा स्कूल है, इसके इर्द गिर्द हाई सेकेंडरी 3 है। एक सुरनकोट में हाई सेकेंडरी है, और दूसरी लिसाने में, और तीसरी मंडी में, और फतेहपुर है। फतेहपुर की हर सर हालत ये है कि जब हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियाँ जाती हैं, तकरीबन 8 के 9 किलोमीटर वो पैदल चलकर वहाँ पहुँचती हैं। तो जो बच्चा घर से जाएगा 8-9 किलोमीटर वो चल कर जाएगा, तो उसने क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना है। स्कूल कुटेड़ा में है जो है, इसकी बड़ी मुश्किल से हमने इसकी बिल्डिंगें तैयार की, लेकिन इसका मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आती कि इसका वो पैसा कहाँ चले जाता है। कभी कहते हैं R&B वाले ले गए, कभी कुछ कहते हैं। इस बिल्डिंग को अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी हमारे साथ कि अभी मुकम्मल हो ही नहीं, तो वो पहले ही डैमेज हो चुकी है। रिक्वेस्ट करूँगा अपनी इंतज़ामिया से कि एक तो हमारी ये बिल्डिंग तैयार करें जल्दी आज जल्दी। हमारे बच्चे जब आते हैं यहाँ बारिश में तो बाहर बैठते हैं, जब बारिश शुरू हो जाती है चले जाते हैं उठकर। क्या करें बेचारे मास्टर, क्या करेंगे जब बिल्डिंग ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं पंचायत ऊपर हड़ीबुड्डा का सरपंच हूँ। स्कूल ये 2013 में ये बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, आज दिन तक ना मुकम्मल है। कोई उसमें बच्चों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, खस्ता हाल है स्कूल। हड़ीबुड्डा हाई स्कूल जो है ये काफ़ी अरसा से है। फिर इसके लिए हमने मतलब हाई सेकेंडरी के लिए भी फ़ाइल लगाई हुई है, आज दिन तक उसका भी कोई हल नहीं निकला है। हाई सेकेंडरी यहाँ से दूर है, लिसाना या सेड़ी ख्वाजा में जाते जाते भी तकरीबन 10-12 किलोमीटर सफ़र है। बच्चा या बच्चियाँ जा नहीं सकती। काफ़ी अरसा से शुरू हुआ था, आज तक न मुकम्मल है। तो आज दिन तक बच्चों की खस्ता हाली है। जो हमारे टीचर हजरात हैं उन्होंने बेचारा करते हैं, जब बारिश हो जाती है तो खस्ता हाल हो जाते हैं, बच्चों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमने CO दफ्तर के कई दफ़ा चक्कर कटे सर, R&B के दफ्तर में भी कई दफ़ा हम घूम कर आए हैं, फिर अपने रेजोल्यूशन भी लगाया, कुछ आज दिन तक कुछ हाल नहीं निकला। हम इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि हमारा इलाका थोड़ा जा आकर देखें, एजुकेशन का कोई ऑफिसर आए तो हमारे स्कूल की खस्ता हाल देखें। बाकी मेरे स्कूल का स्टाफ में भी बहुत बड़ी कमी है, स्टाफ भी नहीं है। वह जनाब एजुकेशन दफ्तर का, CO दफ्तर का काफ़ी दफ़ा चक्कर कटे हैं, कुछ आज तक हमें एक टीचर भी नहीं दिया। हेड मास्टर मेरे स्कूल में नहीं है। हमारे स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है, 3 और टीचर रिटायर हो चुके हैं, कुछ टीचर ट्रांसफ़र और कुछ टीचर लेक्चर जा चुके हैं, इसलिए हमारे स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है। 10 साल से हमारी बिल्डिंग ऐसे पड़ी है, ना इसका कोई काम हो रहा है ना कुछ। हमें खेलने के लिए जगह है, हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है, हमें इसलिए ना खेलने की जगह है ना कुछ। और हर स्कूलों में खेलने के लिए बहुत स्कूल में स्टाफ दिया जाए, हमें स्टाफ की बहुत ही कमी है, इसलिए हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। कूद के लिए ग्राउंड भी तैयार किया जाए। स्कूल में बहुत स्टाफ की कमी है, और हम दूर दराज इलाके से आते हैं, हमें नदी नाले का बहुत खतरा है, लीच का बहुत खतरा है। हमारे स्कूल में स्टाफ बहुत कम है, इसलिए हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है। इस टाइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं, और हमारे स्कूल में बहुत स्टाफ की कमी है, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे एग्ज़ाम भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं, इसलिए हम घर पे मजबूरी में बैठ रहे हैं। मैं ये अपील करना चाहती हूँ CO पुंछ से कि हमारे स्कूल के स्टाफ को पूरा कीजिए, और हम भी पढ़ के शहर के बच्चों के साथ हो जाएं। हमारी ये एप्लीकेशन है कि हमारे स्कूल में
हम दूर दराज से आते हैं, डोक में से आते हैं, हमारे रास्ते में भी बस्सी पड़ गई, हम दूर दराज से आते हैं, हम यहाँ आते हैं दूर से, हमारे पीरियड नहीं लगते हैं पूरे। हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है, इसलिए हमें स्टाफ की ज़रूरत है। हमारे स्कूल में हमारे दो सब्जेक्ट नहीं लगते हैं। हमारी तरफ से सीओ पंच को गुजारिश है कि हमें स्टाफ की कमी है, हमें स्टाफ चाहिए। सर, मैं अब्दुल कयूम टीचर हाई स्कूल आड़ी बुड्ढा। हमारे हाई स्कूल में पहले नंबर तो हेडमास्टर साहब की पोस्ट वैकेंट है 1 साल से। पिछले जुलाई को हमारे हेडमास्टर साहब यहाँ से प्रमोशन होकर चले गए थे, उसके बाद आज तक हमारी पोस्ट वैकेंट है। उसके बाद हमारे पास सर मास्टर ग्रेड की 2 पोस्ट वैकेंट हैं और टीचर की 2 पोस्ट वैकेंट हैं। तो पीटी मास्टर की भी हमारे पास 1 पोस्ट जो है वो भी सर वैकेंट है। तो जूनियर असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट की, तो कुल मिला के हमारे पास 7 पोस्टें जो हैं वो भी वैकेंट है, चल रही हैं। इन पोजीशन हमारे पास 8 बंदे हैं टीचिंग स्टाफ में से, जिसमें से 1 बंदा जो है वो हमारा ऑफिस का काम चलाता है, जो डीलिंग असिस्टेंट है, एज ए डीलिंग असिस्टेंट। 7 बंदे बच गए हैं, तो वही क्लासों को रोटेट करते हैं। हमारे पास 300 इनरोलमेंट है, बच्चे इस वक्त जो रजिस्टर्ड हैं वो 300 हैं सर। तो बाकी सर हमारी एक बिल्डिंग जो है 2013 में स्टार्ट किया था और 2023 आने वाला है, 10 साल हो गए हैं। आज तक उस बिल्डिंग की खस्ता हालत है, जिसकी वजह से हमारे जो है अकोमोडेशन की हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा हमारे पास जो रूम है सर वो 10 रूम है, तो उन 10 रूम में से 7 रूम जो हमारे पास कंडीशन वाले हैं, जिनमें क्लास हम एडजस्ट कर सकते हैं। 3 रूम की खस्ता हालत है जो मेजर रिपेयरमेंट के लिए। ऊपर से लेंटर जो है वो बिल्कुल उसका सरिया निकल आया, सामने लेंटर गिर रहा है नीचे, तो बच्चों को ख़तरा है, उसमें हम बिठा नहीं सकते बच्चों को। हमारे पास किचन शेड नहीं है, जिसकी वजह से हमने एक क्लासरूम में किचन शेड रखा हुआ है। पोस्ट वैकेंट है, अगर पोस्ट फिलअप हो जाती तो हमारे पीरियड पूरे लगते। हमारे 9th क्लास में 73 बच्चे हैं, जिनकी 2 सेक्शनें बनानी थी, लेकिन हमारे पास स्टाफ कम है और बिल्डिंग की ना होने की वजह से हम 2 सेक्शन नहीं बना पा रहे हैं और एक ही सेक्शन में काम चला रहे हैं। और हमारे स्पोर्ट में एफिशिएंट हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कोई स्पोर्ट का हमारे पास नहीं है, टीचर नहीं है या हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। जो हमारा है उसकी खस्ता हालत है। ग्राउंड का काम जो है उसको हमें बाउंड्री वाल की ज़रूरत है। पूरे स्कूल में कंपाउंड वाल नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल अनसेफ़ है। हमें कंपाउंड वाल की अशद ज़रूरत है। स्कूल में एक गेट होता है, जिसकी वजह से पूरा स्कूल हमारा सेफ़ हो सकता है। अनसेफ़ है हमारा, और हमारे ग्राउंड की